आज हम सुनेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी, भोंदू और जगन्नाथ की कथा। बहुत समय पहले यमुना के किनारे एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहाँ दूर दूर से बच्चे शिक्षा लेने आते थे। उन्हीं बच्चों के बीच एक अनाथ बालक भी रहता था, जिसका नाम किसी को याद नहीं था। सब उसे प्यार से नहीं बल्कि मजाक उड़ाकर भोंदू कहते थे। भोंदू पढ़ाई में तेज नहीं था, शास्त्रों के कठिन श्लोक उसे याद नहीं रहते थे, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह रोज सुबह सबसे पहले उठता, गौशाला साफ करता, गायों को चारा खिलाता, आश्रम की सफाई करता और फिर वह जंगल में जाकर गाय चराने चला जाता। गुरुदेव उसके भोलेपन को समझते थे। वे जानते थे कि भगवान के दरबार में बुद्धि से ज़्यादा महत्व सच्चे हृदय का होता है। एक दिन गुरुदेव ने कथा सुनाई, बच्चों, भगवान जगन्नाथ आज भी हमारे सच्चे भक्तों से मिलने धरती पर आते हैं। वे किसी के धन या ज्ञान को नहीं बल्कि उसके प्रेम और विश्वास को देखते हैं। भोंदू ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अगर मैंने पूरे मन से उन्हें बुलाऊं तो क्या वो मुझसे मिलने आएंगे? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम पुकार सच्ची हो तो भगवान अवश्य आते हैं। बाकी शिष्य हंसने लगे। अरे भोंदू, भगवान तुम्हारे जैसे से मिलने क्यों आएंगे? लेकिन भोंदू ने किसी के बात का बुरा नहीं माना। अगली सुबह वह गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचा। उसने गायों को खुला छोड़ दिया और एक बड़े बरगद के नीचे बैठकर बोला, हे जगन्नाथ प्रभु, गुरुदेव कहते हैं कि आप यहाँ आते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मंत्र भी नहीं आते, बस एक बार आ जाइए, मैं आपको अपनी सूखी रोटी खिलाऊंगा। पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। शाम को वह उदास होकर लौट गया। दूसरे दिन भी उसने वही प्रार्थना की, तीसरे दिन भी। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अचानक जंगल में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। भोंदू ने चारों ओर देखा। थोड़ी दूर एक सांवला बालक खड़ा था, सिर पर मोर पंख, पीताम्बर, बड़ी बड़ी गोल आंखें और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। भोंदू दौड़कर उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। तुमने ही तो बुलाया था। भोंदू की आंखें चमक उठी। क्या क्या आप मेरे जगन्नाथ जी हो? बालक हंस पड़ा। हाँ भोंदू। भोंदू खुशी से रोने लगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था। प्रभु, मेरे पास बस यही है। भगवान ने प्रेम से रोटी खाई। फिर दोनों जंगल में बैठकर बातें करने लगे। भगवान ने गायों को भी सहलाया। शाम होने लगी। भगवान बोले, अब मुझे जाना होगा। भोंदू घबरा गया। कल फिर आओगे ना? भगवान बोले, यदि तुम प्रेम से बुलाओगे तो मैं रोज आऊँगा। उस दिन के बाद वह रोज का नियम बन गया। भोंदू गाय चराता और भगवान उसके साथ खेलते। कभी बांसुरी बजाते, कभी गायों के पीछे दौड़ते, कभी दोनों मिलकर यमुना किनारे बैठते। उधर गुरुकुल में सबको आश्चर्य होने लगा। भोंदू अब हमेशा प्रसन्न रहता था। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, भोंदू, आजकल तू इतना खुश क्यों रहता है? भोंदू भोलेपन से बोला, गुरुदेव, मैं रोज जगन्नाथ जी के साथ रोटी खाता हूँ। सारे शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। देखा, अब तो यह झूठ भी बोलने लगा। लेकिन गुरुदेव के मन में कुछ और ही था। उन्होंने अगले दिन चुपचाप भोंदू का पीछा करने का निश्चय किया। सुबह वे दूर एक पेड़ के पीछे छिप गए। भोंदू पहले की तरह बोला, प्रभु आ जाइए। कुछ ही क्षण बाद पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। मधुर बांसुरी बजने लगी। एक तेजस्वी बालक वहां प्रकट हुआ। गुरुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो स्वयं भगवान जगन्नाथ है। वे दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव, आपने इस भोले बालक का अपमान कभी नहीं होने दिया, इसलिए आज आपको भी दर्शन दिए हैं। इतने में बाकी शिष्य भी वहां पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखने की कोशिश की, उन्हें केवल तेज प्रकाश दिखाई दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। गुरुदेव बोले, जिस भगवान को तुम ज्ञान और अहंकार से ढूंढ रहे थे, उन्हें भोंदू ने प्रेम और विश्वास से पा लिया। सभी शिष्य शर्मिंदा हो गए। वे भोंदू के चरणों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो। भोंदू मुस्कुराकर बोला, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। उस दिन के बाद किसी ने उसे भोंदू नहीं कहा। सब उसे भगवान का प्रिय भक्त कहकर सम्मान देने लगे। कहते हैं, आज भी भांडीवरन में जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को पुकारता है, उन्हें किसी न किसी रूप में उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सीख, भगवान को पाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं बल्कि सच्चा विश्वास, निर्मल हृदय और निष्काम प्रेम चाहिए। भगवान वहीं आते हैं जहाँ अहंकार नहीं बल्कि भक्ति होती है।